बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका भाषा माधुरी का 5वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका पाठ का नाम है दो पहलवान। ठीक है। मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह नाम का दो पहलवान था। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे। इसका मतलब है कि धरती पटक सिंह जो थे बहुत ही ताकतवर और बलशाली पहलवान था, और उसके जगह पे जो मुखजोर सिंह था वो उतना ज़्यादा पहलवान और बलशाली नहीं था, लेकिन वो क्या था, बहुत समझदार और चालाक था। ठीक है। धरती पटक सिंह अपनी ताकत और शक्ति को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पौष्टिक आहार और व्यायाम रोज करता था। भोजन भी सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा ही खाता था। और मुखजोर सिंह जो था वो उतने खाने पीने का भी नहीं शौक रखता था, और ना ही उतना कुश्ती भी लड़ने में तेज था। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी चालाकी से और बुद्धि के कारण बहुत ही ज़्यादा अपनी प्रशंसा पा चुका था। सबसे शक्तिशाली का अपना पूरा प्रसिद्धि फैला चुका था, लेकिन धरती पटक सिंह से वो डरता भी था, क्योंकि धरती पटक सिंह सच में बहुत ही ताकतवर था। एक बार उसकी प्रशंसा का, मुखजोर सिंह की प्रशंसा का प्रसिद्धि पूरे शहर में फैल चुका था। जब धरती पटक सिंह इस बारे में सुनता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर कौन ऐसा पहलवान है जो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है और मुझसे भी ज़्यादा बलशाली है। इसके लिए वो सोचता है। सुनकर एक दिन धरती पटक सिंह क्या करता है कि मुखजोर सिंह के घर लड़ाई के लिए, कुश्ती की लड़ाई के लिए अपना न्योता देने जाता है और लड़ने के लिए चल पड़ता है। धरती पटक सिंह रास्ते में रुककर एक जगह ढाबे में जब खाने बैठता है तो इतना ज़्यादा खाता है कि उस ढाबे का सारा आटा ही खत्म हो जाता है। पानी पीने के लिए जब समुद्र तालाब के पास जाता है तो इतना पानी पीता है कि पूरा तालाब का ही पानी कम बच जाता है। धीरे धीरे वो आगे बैठता है और जब थक जाता है तो एक तालाब के किनारे ही आराम करने के लिए लेट जाता है। उसके बाद जब वहीं पे हाथी आते हैं पानी पीने के लिए तो देखते हैं तालाब में बिल्कुल पानी ही नहीं है। उसे बड़ा गुस्सा आता है और उसने धरती पटक सिंह को गुस्से में, क्रोध में आकर वो क्या करता है, दंगाड़ने और मारने के लिए दौड़ाता है। धरती पटक सिंह चूंकि ताकतवर था इसलिए हाथी के सूर को ही दबाकर और उसे पस्त कर देता है, और फिर उठकर चल देता है मुखजोर सिंह के घर अपनी कुश्ती की लड़ाई के लिए बोलने। मुखजोर सिंह के घर पहुंचकर ही वह जोर से चिल्लाता है, मुखजोर सिंह, मेरे डर से कहाँ छिप गया है? हिम्मत है तो सामने आ और मुकाबला कर, नहीं तो मेरे पांव छूकर क्षमा मांग। मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज़ सुनी तो वह डर गया, क्योंकि उसकी शक्ति की कहानी और ताकतवर की कहानी तो वह जानता ही था। डर से वह क्या करता है कि अपने घर के पिछले दरवाजे से भाग जाता है। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ऊंचे स्वर में घर के भीतर से ही कहा, वे घर पर नहीं है। मुखजोर सिंह, धरती पटक सिंह और गुस्सा होता है। वह सोचता है कि यह कहाँ छिप गया है, जरूर घर में ही होगा और बाहर निकलने का बहाना कर रहा है। और गुस्से में आकर धरती पटक सिंह क्या करता है कि हाथी को उठाकर मुखजोर सिंह के आंगन में फेंक देता है। जब हाथी को देखते हैं तो मुखजोर सिंह की पत्नी और उसके बेटे दोनों घबरा जाते हैं। मुखजोर सिंह का बेटा लेकिन बुद्धिमान था। बस अपने ही को संभलते हुए ऊंचे स्वर में बोलता है, माँ देखो यह कौन पागल आ गया है, इसने हमारे घर के आंगन में चूहा फेंक दिया है। हाथी को चूहा बोलते सुनकर धरती पटक सिंह बहुत गुस्सा आते हैं कि यह हाथी को चूहा क्यों बोल रहा है। इससे उसकी माँ ने, बेटे की माँ ने बहुत ही और भी समझदारी दिखाई और बेटे को घबराने को उसने कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, अपने पिता को आने दे, उसके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा और इस चूहे को झाड़ू मारकर बाहर कर दे। बेटा बहुत ही चालाक था। उस धरती पटक सिंह को सुनाने के लिए वह कहता है कि झाड़ू की आवाज़ पर सुनाता है और कहता है कि
माँ, मैंने तो इस चूहे को नाली में ही गिरा दिया है। धरती पटक सिंह सोचने लगता है कि बेटा इतना शक्तिशाली है तो वह स्वयं कितना शक्तिशाली और ताकतवर होगा। यह सोचकर थोड़ा भयभीत होता है और अपने भय पर नियंत्रण करते हुए वह घर के बाहर रखे एक खजूर के पेड़ को उखाड़कर ऊंचे स्वर में कहा, अपने पिता से कह देना मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं बाहर खड़ी इस पेड़ को ले जा रहा हूँ। मुखजोर सिंह का बेटा चिल्लाते हुए कहा, माँ देखो, यह पागल मेरे पिता की दातुन लेकर भाग रहा है। पेड़ को दातुन कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने में वह हार का सामना ही करना पड़ेगा। यह सोचते हुए वह वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ देर बाद उसके पिताजी आते हैं, यानी मुखजोर सिंह आते हैं, और वो बेटा से पूछते हैं कि कहाँ गया वह गप्पी। बेटे ने उत्तर दिया, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़ कर भाग गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा बेटा होकर तूने मेरी नाम डुबो दिया। और उसे सबक सिखाने के लिए कंधे पे बिठाकर नदी में फेंकने के लिए चल पड़ा। मुखजोर सिंह ने अपने बेटों को कंधे पर बिठा लिया और नदी की तरफ चलने लगा। थोड़ी दूर चलकर वह सोचा कि क्यों लगता है यह थोड़ी दूर जाएगा और थक कर रास्ते में रोएगा और बोलेगा कि क्षमा कर दीजिए मुझे, परंतु उसका बेटा आराम से कंधे पर बैठा रहा। मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा, नदी पास में ही है। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे लहरें उठती हुई दिखाई दे रही है। बेटे के कथन सुनकर उसका क्रोध शांत हुआ और उसने कंधे से उतार कर पूछा, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं? बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी माँ से कहा कि एक पागल आदमी मेरे पिता की दातुन लेकर भाग रहा। मुखजोर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटे, एक दिन तू दुनिया में अवश्य ही मेरा नाम रोशन करेगा। क्योंकि मुखजोर सिंह को यह आभास हो गया कि उसका बेटा उसकी तरह ही बहुत ही बुद्धिमान और समझदार है। तो बच्चों, दो पहलवान की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।